स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ का चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है, जो हमारे पास है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 11 है आई हैव अ ड्रीम, जिसका मतलब है कि मेरा एक ख्वाब। ठीक है जी, मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ख्वाब है यानी मेरा एक सपना है, यानी ख्वाब है मेरा एक सपना है, तो आई हैव अ ड्रीम हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके जो हमारे पास क्या नाम है मुसन्निफ़ है, यानी इसके जो राइटर है वो हमारे पास है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है जी, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है जी, हमारे पास इसके मुसन्निफ़ है, यह राइटर है। इस साल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव अ ड्रीम से एक पैरा आने का चांस है, तो इसे अपनी बुक में मेंशन कर लें कि हमारे पास इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ये चैप्टर है। इसकी थोड़ी सी हम आधी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, बाकी जो एंड वाली वो हमने नहीं पढ़नी। ठीक है जी, तो इसकी पहले 3-4 पैरे पढ़ेंगे बस ट्रांसलेशन के। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से इस साल पैराग्राफ आने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है जी, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए तो अपने ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल। ठीक है जी, अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर होना, अननाउनिंग। ठीक है जी, अननाउन, अनफॉर्म्ड। ठीक है जी, अनफॉर्म्ड हमें कोई किसी चीज़ का पता ना होना, बेखबर होना। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। डैट सम ऑफ यू हैव कम, तुम में से बहुत से लोग, तुम में से बहुत से लोग यहाँ आए हैं, कम हेयर यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स। ठीक है जी, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड, ठीक है जी, एंड ट्रिब्यूलेशन। ठीक है जी, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। डैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर, आप में से कुछ लोग आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट बहुत सी, ट्रायल्स मुश्किलात, एंड टर्बुलेशन बहुत सी ट्रायल्स मुश्किलात और टर्बुलेशन मुसीबतों को झेल कर। ठीक है जी, वो कहता है कि मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत सी मुसीबतें झेल कर यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फॉर न्योल जोल जेल सील्स, तुम में से बहुत से लोग जेल की तंग कोठरियों में भी रह चुके हैं। ठीक है जी, तुम में से बहुत लोग जेल की तंग कोठरियों में भी रह चुके हैं। सम ऑफ यू, तुम में से बहुत से लोग, हैव कम फ्रॉम द एरिया, ऐसे रियासत से आए, ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है जी, वेयर यू क्वेस्ट फॉर फर्डन। ठीक है जी, लेफ्ट यू बेनेट बाय द स्टॉर्म ऑफ। ठीक है जी, तुम में से बहुत लोग इन जगह से भी आए हैं, उस एरिया से भी आए हैं जहाँ जुल्मो सितम की इंतहा है, नाइंसाफ़ी और जुल्मो सितम की इंतहा है। ठीक है जी, ऑफ ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है जी, ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है हमारे पास सितम, जुल्मो हिरासत, सितमरानी। ठीक है जी, ठीक है जी, जुल्मो सितम, हमारे पास इसका मायने होता है परसिक्यूशन का। ठीक है जी, तो में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी जगह से आए हैं जहां नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम की इंतहा थी। ठीक है जी, एंड स्टगर्ड बाय द वाइंड ऑफ पुलिस बुलिटी, और पुलिस की नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी, पुलिस की नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी। यू हैव बीन द विटम। ठीक है जी, यू हैव बीन विट्रन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। ठीक है जी, यू हैव बीन विट्रम एंड क्रिएटिव सफरिंग, तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं जहां तुम आज़ादी की जुस्तजू, ये पहले पहले का मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से भी आए हैं जहां तुम आज़ादी की जुस्तजू में, ज़ुल्म सितम के तफ़ानी मगरूजूब से, ठीक है जी, और ठहरे जहां पुलिस की बर्बरियत की आंधियों के तुम्हारे कदम उठ खड़े हुए थे। ठीक है जी, इसके बाद देखें कि अगला पैरा देखें, गो बैक टू मिसिसिपी। ठीक है जी, गो बैक टू मिसिसिपी, आप मिसिसिपी वापस चले जाएं। गो बैक टू अल्बामा, आप अल्बामा वापस चले जाएं। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, आप साउथ कैरोलिना वापस चले जाएं।
गो बैक टू जॉर्जिया, आप जॉर्जिया वापस चले जाएं। गो बैक टू लुसानिया, आप लुसानिया वापस चले जाएं। और गो बैक टू दी स्लम्स एंड गिल्टेड ऑफ नेशन सिटीज़, आप नॉर्थन सिसी में, जनूबी एशिया में वापस चले जाएं। नाउइंग डैट, ये जानते हुए कि दिस सिचुएशन इज़, यहाँ हालात कैन एंड विल बी चेंज, बहुत तब्दील होते जा रहे हैं। लेट अस नॉट विलन इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास जो हालात हैं वो बहुत गमगीन तब्दील होते जा रहे हैं। आओ मायूसी की वादी में बोझ ना फिरते भले, यानी आओ मायूसी की वादी में भटकते ना फिरें। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले दो पैरों का हमारे पास तर्जमा मैंने सुना दिया। ठीक है जी, अगला तीसरा पैरा देखें। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड, मैं आज भी अपने दोस्तों से कहता हूँ, डैट इज़ द स्पिट ऑफ डिफ़िकल्ट्स एंड फ्रिक्शन ऑफ द मोमेंट, आई स्टिल हैव अ ड्रीम। मैं आज भी अपने दोस्तों से कह सकता हूँ कि इस हमारे पास मायूसी और जुल्म सितम के वक़्त में मेरा एक ख्वाब है। आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डिप्ले टू टेट इन द अमेरिकन ड्रीम, मेरा ये ख्वाब अमेरिकन ख्वाब है। ठीक है जी, मेरा ये ख्वाब अमेरिकन ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे द नेशन, मेरा एक ख्वाब है, मैं कि एक दिन मैं इस कौम विल रिस बी अप एंड लीव आउट टू द रिटर्न मीनिंग ऑफ इट क्रिएट, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन एक दिन कौम उठ खड़ी होगी अपने अकीदे की रूह को पालने के लिए। ठीक है जी, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ये कौम अपने रूह के अकीदे को पाने के लिए उठ खड़ी होगी। वी होल्ड दिस ट्रुथ टू बी सेल्फ इविडेंट डैट ऑल मैन ऑल क्रिएट इक्वल, जहाँ तमाम इंसान बराबर होंगे। ठीक है जी, जहाँ हम समझते हैं कि खुशामद है तो वहाँ तमाम इंसान बराबर होंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखिए आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। तो वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है डैट वन डे, एक दिन, ऑफ द रेड हिल ऑफ जोरिया, जोरिया की सुरख वादियों में से, द सन ऑफ फार्मर सिल्व्स, किसानों के गुलामों के बेटे, द सन ऑफ फीमेल सिल्व्स, फार्मर सेल्व्स, किसानों के गुलामों के बेटे, एंड और द सन ऑफ फार्मर सिविल्स ऑन ऑनर, और किसानों की आकाओं के बेटे, विल बी अवेबल टू सिट डाउन, एक जगह इकट्ठे बैठेंगे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, इंसाफ़ी क्या नाम है, भाईचारे के मेज़ पर। वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मैं जॉर्जिया की सुरख पहाड़ियों पर जाऊंगा, द सन ऑफ फार्मर सिविलीज, किसानों के गुलामों के बेटे, एंड द सन ऑफ फार्मर सिविल, और किसानों की आकाओं के बेटे इकट्ठे बैठेंगे इंसाफ और ब्रदरहुड यानी भाईचारे के टेबल पर। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन मिसिसिपी की रियासत में, अ डेजर्ट स्टेट्स वेलिटिंग, जो ऐसी तपती हुई ऐसी रियासत है, विद द हीट ऑफ जस्टिस ओपिनियन। ठीक है जी, ऐसी तपती हुई ऐसी रियासत है हमारे पास, तपती हुई ऐसी रियासत है जहाँ आज़ादी, जहाँ हमारे पास ना इंसाफ़ी और मायूसी फैली हुई है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द ओसिस ऑफ फॉर्डन एंड जस्टिस, जिन्हें मैं इंसाफ और क्या नाम है आज़ादी के निखलस्तान में वापस लेके आऊँगा। वो कहता है कि मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन मिसिसिपी की रियासत में जाऊँ, जो तपती हुई रियासत है, जहाँ पर नाइंसाफ़ी और क्या नाम है मायूसी हद से भरी हुई है, तो मैं उनको क्या नाम है इनके इंसाफ़ी और जस्ट आज़ादी, इनके जी निखलस्तान में इन्हें मैं ट्रांसफॉर्म्ड करूँगा, बदलूँगा। ठीक है जी, उसके बाद कहता है कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है डैट माई 4 लिटल चिल्ड्रन, मेरे 4 छोटे बच्चे, विल वन डे, एक दिन, लीव इन नेशन, इस कौम में ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जस्ट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ फैसला कलर यानी रंग और सूरत की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा, बाय द काउंट ऑफ देयर करैक्टर, बल्कि उनके करदार की बुनियाद पर किया जाएगा। ठीक है जी, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे स्टेट ऑफ अलबामा, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन अलबामा की रियासत में जाऊँ, हु इज़ गवर्नर लिप्स आर प्रेजेंटली। ठीक है जी, जहाँ का गवर्नर डिपेयरिंग विद द वर्ल्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लिकेशन, जहाँ का जो हमारे पास गवर्नर है, इन इनफाल को इनकार भी ना करे, ना इन्हें हमारे पास अपनाए, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस सिचुएशन, जहाँ के हलाल को मैं तब्दील कर दूंगा,
वेयर लिटल ब्लैक बॉय छोटे काले बच्चों के एंड ब्लैक गर्ल छोटी काली लड़कियों के विल बी अवेबल टू ज्वाइन हैंड इनका आपस में हाथ मिलाऊंगा विद लिटल वाइट बॉयज़ छोटे सफ़ेद बच्चों के एंड वाइट गर्ल छोटी सफ़ेद लड़कियों के एंड वॉक टुगेदर और इकट्ठे चलेंगे एज सिस्टर एंड ब्रदर भाई बहन बनकर। ठीक है जी। वो कहता है कि आई हैव अ ड्रीम टुडे आज मेरा ख्वाब है आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे एक दिन एवरी वैलीज शैल बी एक्सटर्न्ड एक दिन वो कहता है कि आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे एवरी वैलीज मेरा ख्वाब है कि एक दिन हर वादी सरबुलंद हो जाएगी। ठीक है जी। मेरा ख्वाब है कि हर वादी सरबुलंद हो जाएगी। एवरी हिल्स एंड माउंटेन पहाड़ सुरंगें बन जाएंगी। ठीक है जी। पहाड़ सुरंगें बन जाएंगी। द रोल प्लेस विद द मेड प्लेन्स। ठीक है जी। टेढ़े रास्तों को सीधा किया जाएगा एंड द क्रॉस प्लेस और ना हमवार जगह को हमवार किया जाएगा। ठीक है जी। ना हमवार जगह को हमवार किया जाएगा एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवार्ड और अल्लाह की शान शौकत को देखेंगे एंड द ऑल फिशल्स शैल बी टुगेदर और आपस में इकट्ठे इनका नज़ारा करेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ आवर होप मेरी एक उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ विद विच मेरा यकीन है। आई टर्न टू द साउथ मैं जनूब वापस जाऊँगा जनूब की रियासतों में वापस लौट जाऊँगा। विद दिस फेथ मेरा यकीन है वी विल बी अवेबल टू हैव अ माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। ठीक है जी। मेरा ख्वाब है कि इस यकीन के साथ हम मायूसी के कोगरां से उम्मीद की कानें तराश सकेंगे। ठीक है जी। इस उम्मीद के साथ हम पहाड़ों की कानें तराश सकेंगे। विद दिस फिथ मेरा यकीन है वी विल बी अवेबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कवर्ड ऑफ द नेशन इनटू द ब्यूटीफुल सिंपैथी ऑफ ब्रदरहुड। मेरा ये यकीन है कि यकीन के साथ हम कौम के बेरतब और बेसुरेपन को अखुवत की मदनों में डाल सकेंगे। ठीक है जी। इस यकीन के साथ विद दिस फेथ वी विल बी अवेबल इस यकीन के साथ वर्क टुगेदर हम इकट्ठा काम करेंगे। दी प्रेयर टुगेदर इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर इकट्ठे मेहनत करेंगे। टू गो टू जॉल्स टुगेदर और इकट्ठे काम करेंगे। टू स्टैंड अप फॉर दी फर्डन टुगेदर और इंसाफ के साथ काम करेंगे। नोइंग डैट वी विल टू फेयर इस यकीन के साथ कि एक दिन ये दुनिया आज़ाद होगी। दिस विल बी टू वन और एक दिन ये दुनिया आज़ाद होगी तो उसके लिए हम एक तराना पढ़ेंगे माई कंट्री। ठीक है जी। माई कंट्री मेरा वतन दिस ऑफ दी। ठीक है जी। ये तेरे ही गीत हैं स्वीट लैंड ऑफ लेबरेटरी मैं तेरे ही गीत गाता हूँ। ऑफ दिस आई एम सिंग। ठीक है जी। मैं तेरे ही गीत गाता हूँ। वो कहता है कि माई कंट्री है मेरे वतन दिस ऑफ दी ये तेरे ही गीत हैं। ठीक है जी। स्वीट लैंड ऑफ लेबरेटरी ए आज़ादी की हसीन सरजमीन ऑफ दी आई सिंग मैं तेरे ही गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर डाइड तू ही वो सरजमीन है जो मेरे अबाजदाद का दफन है। लैंड ऑफ दी प्रियल प्राइड्स तो वही सरजमी है जो मेरे आबाओजदाद का मदफन है। यही मुक़द्दस ज़मीन के लिए सरमाया इफ्तिखार है। ठीक है जी। लेट फॉर्डन रिंग्स। ठीक है जी। हर कोई हमारे पास हर सारकों की आज़ादी की सज़ाएं गूंजती रहेगी। हर तरफ आज़ादी की हमारे पास तराने गूंजते हैं। ठीक है जी। तो इधर तक जी हमने अपनी ट्रांसलेशन को मुकम्मल करना था। ये तक जी हमने अपनी ट्रांसलेशन को मुकम्मल किया। अब ये नीचे वाला पैरा हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आई हैव अ ड्रीम मेरा एक ख्वाब है। ठीक है जी। कभी वो कहता है कि मैं मिसिसिपी वापस जाऊंगा कभी इस कौम के बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। ये जी हमारा एक ख्वाब है। ठीक है जी। तो इस कहानी को मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। ठीक है जी। तो ये जी फाइनली हमारी कहानी ख़त्म होगी कि आई हैव अ ड्रीम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इसकी एक्सरसाइज के साथ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।